एडमिशन ऑफ पार्टनर डे 3। पिछली दो क्लास से, दो वीडियोस से हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ जर्नल एंट्रीज डाली थी। दूसरे क्वेश्चन में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। और आज के इस क्वेश्चन में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो नए पार्टनर के एडमिशन के बाद फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, फर्म का एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कहा जा रहा है। जिस पार्टनर का एडमिशन हो रहा है वो है विहान एडमिट हो रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर और उनको प्रॉफिट में 1/5 शेयर दिया जा रहा है। विहान के एडमिशन से पहले दो पार्टनर बिजनेस का हिस्सा थे, आचला और बॉबी। 4 लाख रुपए आचला ने, 2 लाख रुपए बॉबी ने इन्वेस्ट किए हुए थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में 3:1 का है। अब नए पार्टनर के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे इस बैलेंस शीट में, वो हमें यहाँ पर शो करना है। विहान जब आएंगे तो 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आएंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बताया है। और जो आंचला और बॉबी का जो कैपिटल है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ विहान्स कैपिटल। यानी पहले ही पॉइंट में आपको पता लग गया कि यहाँ पर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जब आप विहान के कैपिटल के बेस पर आंचला और बॉबी का कैपिटल चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी के कैपिटल में सरप्लस आ रहा होगा, यानी पहले से ज़्यादा हो रहा होगा, या किसी के कैपिटल में डेफिशिएंसी आ रही होगी। तो वो कैपिटल में सरप्लस और डेफिशिएंसी को एडजस्ट करने के लिए आप करंट अकाउंट की हेल्प लेंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सैम्पल पेपर से निकाला हुआ क्वेश्चन है। ए पॉइंट की जो बात थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। नए पार्टनर जब आता है तो फर्म के अंदर गुडविल लेकर आता है। तो इन्होंने फर्म ने बताया है कि गुडविल जो है वो 4 लाख रुपए की है, तो वो अपने हिस्से का शेयर, यानी विहान जो है अपने हिस्से का शेयर कैश में लेकर आएगा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब वो अपने हिस्से का शेयर लेकर आएगा तो वो जितना भी शेयर होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स हाफ विड्रॉ भी कर लेंगे हाथ के हाथ। ठीक है। आपकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नज़र आ रहा है 50,000 का। अब ये रिज़र्व आपने बनाया था इस पर्पज़ के लिए कि इन फ्यूचर कभी वर्कमैन को कंपनसेट करना पड़ा तो इस रिज़र्व का इस्तेमाल कर लेंगे। और नए पार्टनर के एडमिशन पर पता लगा कि वर्कमैन को कंपनसेट करने की जो लाइबिलिटी है वो 80,000 है। यानी ये रिज़र्व तो बांटना आप भूल ही जाएं, क्योंकि आपके ऊपर रिज़र्व कम अमाउंट का है, लाइबिलिटी 80,000 की है। आपको 30,000 का उल्टा नुकसान हो रहा है। 30,000 रुपये का आपको और हिसाब किताब करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आंचला स्टॉक को 35,000 रुपये से लेकर जा रही हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिशिएट किया जाएगा 20% से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को हमने ढंग से पढ़ लिया है। सबसे पहले आप पार्टनर्स कैपिटल में इनके ओपनिंग बैलेंस को लिख लीजिए, बाई बैलेंस बीडी। आंचला का ओपनिंग कैपिटल 4 लाख है और बॉबी का ओपनिंग कैपिटल 2 लाख है। विहान पहले से पार्टनर नहीं है तो उसका ओपनिंग कैपिटल नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विहान फॉर्म में एंटर कर रहे हैं और 1 लाख रुपए कैपिटल का लेकर आ रहे हैं। तो भाई आप अच्छे से जानते हैं जब विहान कैपिटल के लिए पैसा लेकर आएगा तो बिजनेस के पास ऑलरेडी 60,000 रुपये का कैश एट बैंक मौजूद है। अगर वो 1 लाख रुपए और लेकर आता है, 60,000 का कैश एट बैंक पहले से मौजूद है, अगर वो 1 लाख रुपए और लेकर आता है तो कैश एट बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है। हाथ के हाथ जो बैलेंस शीट में चेंज आएंगे मैं उन्हें लिखता चलूँगा। अब अगर बैंक में 1 लाख रुपए आ गए हैं तो लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल बढ़ जाएगा। विहान के कैपिटल को मैं 1 लाख रुपए से बढ़ा दूंगा। तो आप देख सकते हैं डबल एंट्री हमने डाल दी है, बैंक भी बढ़ा दिया है और कैपिटल भी बढ़ा दिया है।
जब नया पार्टनर पैसे लेकर आता है तो बैंक भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल की वैल्यू 4 लाख रुपए है और 4 लाख रुपए के अंदर वो अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। 4 लाख में 1/5 जो होता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, तो 4 लाख का 1/5 अगर मैं करूँ तो 80,000 रुपये उसे गुडविल के लेकर आने चाहिए। और वो गुडविल का अमाउंट जब 80,000 रुपये का लेकर आएगा तो वो बांट दिया जाएगा आंचला और बॉबी के बीच में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखें, आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, आपको न्यू रेशियो भी नहीं बताई हुई। हालांकि जब मैंने आपको बताया, आपको सलाह दी थी कल भी, जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो आप न्यू रेशियो ज़रूर निकालें। चलो वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। आपसे कहा गया है नया पार्टनर आकर 1/5 शेयर ले लेगा, बस इतनी बात बोली है। अब अगर ये 1/5 शेयर ले लेगा तो 1/5 देगा कौन? आंचला और बॉबी। किस तरह से देंगे, क्या होगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो? तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ बताया नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर नया रेशियो दे रखा होता तो मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता। तो 80,000 रुपये और आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि वो पैसे लेकर आ रहा है। अब अगर 80,000 रुपये लेकर आ रहा है तो 80,000 कौन रखेगा? आंचला और बॉबी। तो आंचला और बॉबी का कैपिटल बढ़ जाएगा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 3:2 की रेशियो में 5 हिस्से होंगे 80,000 के, 16,000 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48,000 आंचला का कैपिटल बढ़ जाएगा, 32,000 बॉबी का कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो एक तरफ हमने एसेट्स बढ़ा दिए 80,000 से और दूसरी तरफ हमने आंचला और बॉबी का कैपिटल बढ़ा दिया 32,000 से। ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। ए पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं, बस वहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट बचा हुआ है, वो हम आखिर में देखेंगे। गुडविल की बात हमने कर ली है। अब आते हैं हम भाई रिजर्व्स के ऊपर। जनरल रिजर्व 40,000 रुपये का जनरल रिजर्व है। नए पार्टनर के आने से पहले उस रिजर्व को बांट लिया जाएगा बाई जनरल रिजर्व। जब रिजर्व बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ाने के लिए हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। सर, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट है। अच्छा सॉरी यार, ये 3:1 है, मैंने इसे 3:2 कंसिडर कर लिया। इसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल भी गलत बढ़ गया। 60,000 इसे मिलेंगे, 20,000 इसे मिलेंगे। जनरल रिजर्व भी 3:1 में बटेगा, तो 30,000 इसे मिलेंगे और 10,000 इसे मिलेंगे। ठीक है जी। सर, एक और रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो बटने से रहा भाई, तो इसकी टेंशन तो आप लो मत। रिजर्व भी बांट दिया हमने, ए पॉइंट हमारा हो गया, बी पॉइंट हमारा हो गया, रिजर्व हम बांट चुके हैं। अब ये तीनों पॉइंट जो बचे हैं, ये तीनों पॉइंट हमारे रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 50,000 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी है वो 80,000 की है। अब मुझे एक बात बताएं, आप जब अपनी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, तो वो 50,000 की जगह 80,000 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, बैलेंस शीट में पहले 50 लिखा हुआ था, अब 50 की जगह 80 हो गया, यानी लाइबिलिटी साइड पर 50,000 की अमाउंट 80,000 की हो गई। तो लाइबिलिटी 30,000 से बढ़ गई, और लाइबिलिटी का 30,000 से बढ़ना क्या है? लॉस है, और लॉस रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आ जाता है। लीजिए, तो डेबिट साइड पे आपने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने से? 30,000 से। मैं आपसे कहूँगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50 का था, वो 50 ख़त्म हुए, 80 आ गए। अब 30,000 लाइबिलिटी साइड पर फालतू आ गए। लाइबिलिटी साइड पर फालतू आना मतलब नुकसान होना, तो उस 30,000 को मैंने रीवैल्यूएशन में लिख दिया। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। ये पॉइंट भी हो गया। डी पॉइंट कहता है आंचला 35,000 की वैल्यू पे स्टॉक को अपने साथ ले जा रही है। स्टॉक कितने का है भाई? स्टॉक तो 45,000 का है, तो इसका मतलब ये नई बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसे तो आंचला ले जा रही है। तो एसेट कितने से कम हुआ? 45 से। लेकिन आंचला ने कहा कि भाई मैं तो इसको 45,000 की वैल्यू पे नहीं, मैं इसको 35,000 की वैल्यू पे लेकर जाऊंगी।
तो हम आंचला के कैपिटल से कितना अमाउंट कम कर सकते हैं, क्योंकि आंचला तो कह रही है मेरे लिए तो ये एसेट 35 का है, तुम्हारी किताबों में कितने का भी हो, तो हम आंचला के कैपिटल से 35,000 कम कर सकते हैं। लेकिन एसेट हमारा कितने का कम हुआ, एसेट हमारा कम हुआ 45 का, और आंचला के कैपिटल की जो लाइबिलिटी है वो कम हुई 35,000 से, तो हमें तो 10,000 का नुकसान हो गया। तो उस 10,000 के नुकसान को हम रीवैल्यूएशन में लिख देंगे। ठीक है, चलें, ये पॉइंट भी कवर हो गया हमारा। फिर कहा जाता है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ा दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ा दीजिए। भाई लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमें 20% से बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ा देता हूँ। 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 6 लाख हो गई है। तो 1 लाख रुपए का जो ये फ़ायदा है ये रीवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाली बात भी हो गई। बताएं कुछ और बचा हुआ है? हाँ सर, ए पॉइंट की आधी अधूरी बात बची हुई है और बी पॉइंट की भी थोड़ी सी आधी अधूरी रह गई है कि आधा पैसा इन्होंने गुडविल का विड्रॉ कर लिया। अब देखो, आपने इनको गुडविल 60,000 20,000 दी थी, आधा पैसा इन्होंने निकाल लिया, तो इनका कैपिटल कम कर दो, 30,000 और 10,000। अब डबल इम्पैक्ट क्या होगा, ये पैसा बिजनेस से निकल जाएगा तो बैंक भी कम हो जाएगा 40,000 से। ठीक है, इसकी डबल एंट्री भी आ गई। 60 में 1 लाख जोड़े 1,60, 80 जोड़े 2,40, 40 घटाए बचे 2 लाख। ठीक है, अब बताएं, एक कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट को लेकर सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो भाई देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट तो मेरा बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है, तो उससे पहले के जितने भी काम है मैं कर लेता हूँ। एक तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बांट लो, 1 लाख का मुनाफा और 40,000 का नुकसान, तो बाकी का जो 60,000 का मुनाफा है उसे पार्टनर्स कैपिटल में बांट दीजिए आप। साठ हज़ार को जब मैं 3:1 में बांटूंगा तो इसके हिस्से में 45 और इसके हिस्से में 15,000 जाएंगे। अब ये 60,000 हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। 45 ठीक है भाई, रीवैल्यूएशन का काम हमारा हो गया। पार्टनर्स कैपिटल को मैं अभी छेड़ नहीं रहा, लास्ट में बैलेंस की बात करेंगे। बाकी बैलेंस शीट में ये 3 चीज़ें आ पाई हैं, बाकी की चीज़ें जो बैलेंस शीट में चेंज नहीं हुई है उन्हें लिख देते हैं। कैशड बैंक में लिख चुका हूँ, डेटर्स लिख देता हूँ 40,000 से। स्टॉक जा चुका है, फर्नीचर 155 से, ये लिख देता हूँ। एसेट साइड पर लिख दी मैंने सारी चीज़ें। क्रेडिटर्स 1,10,000 के हैं, ये भी लिख देता हूँ। जनरल रिजर्व मैंने बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जगह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया। ले दे के लास्ट में बच जाता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। बस बैलेंस शीट में अब यही लिखना बाकी है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। आंचला का कैपिटल आएगा, बॉबी का कैपिटल आएगा और नए पार्टनर विहान का कैपिटल भी आएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल तो सर कैपिटल अकाउंट से ही मिलेगा। चले कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर कैपिटल कुछ भी बन रही हो, टू बैलेंस सीडी कुछ भी आ रहा हो, आप उसे टू बैलेंस सीडी लिखेंगे ही नहीं। टू बैलेंस सीडी आप उसे लिखेंगे जो हम आपको बताएंगे। हमने क्या भैया बताओ फिर।
इन्होंने कहा पहले बताएं विहान कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। हमने कहा विहान तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है। विहान के कैपिटल के बेस पे टोटल कैपिटल डिसाइड कीजिए। ठीक है जी, 1 लाख को उसके रेसिप्रोकल से 5/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गई 5 लाख की कैपिटल। मैंने आपको बताया है आपको इसे न्यू रेशियो में बांट देना है, लेकिन मैं अपने तरीके से एक तरीके से कर रहा हूँ कि 5 में से 1 लाख तो विहान की कैपिटल हो गई। अब बची हुई 4 लाख की कैपिटल को मैं इन दोनों के बीच में 3:1 की रेशियो में बांट दूंगा। अब जब मैं बची हुई 4 लाख को 3:1 में बांटने जाऊंगा तो आंचला का कैपिटल आएगा 3 लाख और बॉबी का कैपिटल आएगा 1 लाख और विहान का कैपिटल तो 1 लाख है ही। ठीक है, ज़रा आप चेक करते हैं कि क्या आंचला का कैपिटल एक्चुअल में 3 लाख है भी या नहीं। 4 लाख, 4,60,000, 4,90,000 और 5,35,000। 5,35,000 में से ये 35,000 माइनस हुए, ये हुआ 5 लाख, ये 30,000 और माइनस हुए, बचा 4,70,000। यानी आंचला का कैपिटल 4,70,000 का बन रहा था, लेकिन मैं 4,70,000 यहाँ लिख नहीं पाया। इन्होंने कहा नहीं, आप 4,70,000 नहीं, इसे कुछ भी करके 3 लाख कीजिए। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इस कैपिटल को 1,70,000 से कम करना पड़ेगा और उसके लिए मैं लिखूँगा आंचलास करंट अकाउंट 170। आप मुझे बताएं, आंचला का कैपिटल डेबिट किया आपने तो क्रेडिट किसे किया होगा, आंचला के करंट अकाउंट को, और आंचला का वो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। अब देखो आंचला का एक्चुअल में कैपिटल कितना आ रहा था, 4,70,000। आप यहाँ 3 लाख नहीं 470 लिख रहे होते, लेकिन आपको इसे कम करना पड़ा, 3 करना पड़ा, और 3 अगर आपने यहाँ से 170 कम करा तो आपको 170 का आंचला का करंट अकाउंट यहीं इसी साइड पर बढ़ाना पड़ गया। ठीक है, चलें अब बॉबी की बात करते हैं। 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000, 2,45,000। ठीक है जी, ये इसका कैपिटल बन रहा है। 10,000 यहाँ माइनस हुए, 235, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 1 लाख होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर इसी तरीके से बॉबी के करंट अकाउंट की मदद से इसका कैपिटल भी कम करना पड़ेगा। कितने से, 135 से। अब आप बॉबी का कैपिटल 235 लिखते, लेकिन आप मजबूरन कितना लिख पाए, 1 लाख लिख पाए, तो बाकी का 135 लाइबिलिटी साइड पर किस नाम से लिख दिया जाएगा, बॉबीज करंट अकाउंट। सर ये पैसा वापस भी तो किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था ये पैसा वापस। अगर आप ये पैसा वापस करते तो इधर से बैंक में से आपको ये अमाउंट माइनस करना पड़ता, आप उसे लाइबिलिटी साइड पे करंट अकाउंट ना लिखकर बैंक में से माइनस करते। लेकिन क्वेश्चन ने बोला था कि भाई आपको ये काम करंट अकाउंट के थ्रू करना है, तो आपने करंट अकाउंट के थ्रू करा मजबूरन। और भाई विहान का कैपिटल तो 1 लाख है ही, उसके कैपिटल में कोई चेंज आया नहीं है, तो आप इस अमाउंट को, टोटल अमाउंट को यहाँ पर 5 लाख लिख देंगे और फिर आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। ठीक है जी, 6 लाख, 8 लाख, 8,40,000 और 9,45,000। ठीक है जी, इसी तरीके से आप ये साइड टोटल करेंगे तो वो भी 945 ही आएगी। ठीक है मेरे बच्चे, अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा। इसका टोटल लिख लीजिएगा, कहानी ख़त्म हो गई हमारी। ठीक है, 95। देखो आज मैंने आप लोगों को एडमिशन, पिछले 3 दिनों से एडमिशन के 3 क्वेश्चन कराए हैं। 3 टाइप्स कराई हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जर्नल एंट्री और रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी आपको मैंने कराई जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। एक क्वेश्चन मैं आपको कल और कराऊंगा, वो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होगा, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट होगी।
फिर उसके बाद हमारा पूरा ये कवर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रिटायरमेंट की क्वेश्चंस डाल देंगे।